ही गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको एमनोरिया के जो मेरा प्रीवियस टॉपिक था एमनोरिया, उसमें बताया था कि डिसएमनोरिया होता है और एमनोरिया होता है। एमनोरिया क्या बताया था मैंने? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें क्या हो जाता है, एब्सेंस हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और डिस्मेनोरिया में क्या होता है, क्रैम्प्स होते हैं जो अकर होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है उस टाइम जो क्रैम्प्स होते हैं, जो पेन अगर होता है लोअर एब्डोमेन में, उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है डिस्मेनोरिया और एमनोरिया क्या होता है। डिसएमनोरिया एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। क्या होता है? डिस्मेनोरिया एसोसिएट होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जब होते हैं तब डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है, पेन होता है लो एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में आता है तब क्रैम्प्स जो अकर होते हैं उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज एक्म्पनाइज वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होते हैं वो एक्म्पनाइज्ड होते हैं किससे? जब वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। नॉर्मल एक प्राइमरी में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है जिस वजह से जो क्रैम्प्स अकर हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। अब आते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज ए रिजल्ट फ्रॉम अ डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या होता है? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई भी डिसऑर्डर हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, अगर कोई आपको इशू आ रहा है जिस वजह से आपको जो डिस्मेनोरिया की कंडीशन आ रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको कोई स्वेलिंग की कंडीशन है, आपका लोअर एब्डोमेन स्वेल है, यूट्रस में स्वेलिंग है, और ओवरीज में सिस्ट है या यूट्रस में सिस्ट है, ये कोई डिसऑर्डर की वजह से जो डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है उसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्ट नोट ही मैंने दिया है, तो आप इसको देखिएगा कि मतलब बहुत इजी नोट है ये, कोई हमने ज़्यादा नहीं इसमें दिया है। तो डिस्मेनोरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक नॉर्मल डेफिनेशन। डिस्मेनोरिया इज़ डिफाइंड एज ए एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इस वजह से जब जो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। इट इन्वॉल्व्स यूट्राइन पेन विद मेंस्ट्रुएशन, और ये इन्वॉल्व होता है जब यूट्राइन पेन अकर होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, एंड इट्स कॉमनली कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल गैप। और इसको जब यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कंडीशन होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जो पेन अकर होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम उसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन मतलब कि पीरियड्स, जो गर्ल्स में पीरियड्स आते हैं प्यूबर्टी की एज से, जब वो क्या होता है 13 ईयर्स से जब वो मेंस्ट्रुएशन उसके स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। अब हम आते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या होती है सर? क्या इसकी ईटियोलॉजी होती है जिस वजह से डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो जाती है? सर्वाइकल स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ द सर्विक्स ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। क्या हो जाता है? सर्विक्स होती है वो नैरोइंग होगी, जिस वजह से क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा या फिर रुक रुक के होएगा, तो जिस वजह से क्या होता है, क्रैम्पिंग की कंडीशन होती है, एब्डोमिनल पेन होता है और डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो जाती है। फेब्रॉइड्स, बेनाइन ट्यूमर ग्रोथ ऑन द इनसाइड आउटसाइड और इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। क्या होता है, कभी कभार क्या, तो बेनाइन ट्यूमर, जो ट्यूमर फॉर्म हो जाता है यूट्रस में इनसाइड या आउटसाइड वॉल पे, जिस वजह से भी क्या हो जाता है, डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो जाती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब कि पेल्विस इन्फ्लामेशन हो जाता है जिस वजह से भी डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है। एब्डोमिनल पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम। एडेनोमायोसिस क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, उसमें मसल्स जो क्रैम्प्स होते हैं, इस वजह से भी क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है कंडीशन होती है, जिस वजह से जो पेन अकर होएगा मेंस्ट्रुएशन के टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के टाइम पे, पीरियड्स आने के टाइम पे, उसको हम मतलब इस कंडीशन में भी क्या होगी, डिस्मेनोरिया की कंडीशन होगी। एंड्रोमेट्रियोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस मतलब कि इसमें भी क्या है, इन्फ्लामेशन हो रहा है आउटसाइड और इनसाइड जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, और जो पीस ऑफ टिश्यू ऑफ ब्लड्स हैं जो फ्लो हो रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड, उसकी वजह से जो स्वेलिंग आ रही है, स्कैरिंग हो रहा है और पेन अकर हो रहा है, और जो वो पेन है उसी को हमने क्या कहा है, डिस्मेनोरिया कहा है। ठीक है, तो मतलब जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ है उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, और जब ब्लीडिंग अकर होगी तो
वहाँ पे क्या है, क्रैम्प्स अगर होगा, जो क्रैम्प होगा उसी को हमने क्या बोला है, डिसमेनोरिया बोला है। साइन और सिम्टम में देखें, एक्टिंग पेन इन द एब्डोमेन, क्या है, पेन हो रहा है, दर्द इन द एब्डोमेन बताया गया है, पेट में दर्द, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द एब्डोमेन, और प्रेशर, फीलिंग ऑफ ऐसा फील होता है कि प्रेशर पड़ रहा है एब्डोमेन पे, पेन इन द हिप्स, हिप्स में भी पेन का बताया साइन और सिम्टम है, लोअर और एंड इनर थाई अकर भी होता है, पेन अकर होता है, बैक पेन होता है, ठीक है। उसके बाद फीवर, किसी को फीवर की कंडीशन भी हो जाती है, साइन और सिम्टम्स है, ठीक है। तो ये मतलब कि डिसमेनोरिया के सिम्टम्स हैं। वॉमिटिंग, किसी को नोजिया वॉमिटिंग फील होता है डिसमेनोरिया के टाइम पे, और डायरिया भी हो जाता है, और फेंटिंग की कंडीशन भी होती है। तो ये रहे सारे इसके साइन और सिम्टम्स। उसके बाद मैंने इसका मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट मैं आपको ओरली ऐसे बताती हूँ, इसमें नहीं है क्योंकि मेरे को इतना ही ठीक लगा बताना। ओरली इसमें मतलब कि मैनेजमेंट में क्या आप कर सकते हैं, आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं ड्यूरिंग क्रैम्पिंग, अगर आपके एब्डोमिनल पेन हो रहा है। मेंटेन ऑफ हाइजीन करें अपना, और प्रॉपर डाइट रखेंगे, हेल्दी फूड आप इनटेक करेंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे, तो वो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग को बहुत हद तक प्रिवेंट करेगा, जिससे क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन सही रहेगी, आपका मेंटेन ऑफ बैलेंस रहेगा, डाइट बैलेंस रखेंगे तो डिसमेनोरिया की कंडीशन नहीं होगी। और अगर आप अपने डेली लिविंग लाइफ में आप अपना हेल्दी फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से क्या है, आपका लो वेट है, आपको प्रॉपर जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आपका इनटेक ऑफ फूड जितना सप्लाई आपको बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जो जिस कंडीशन में भी आपको क्रैम्पिंग की कंडीशन होती है। क्योंकि जब आप कैपेबल नहीं होंगे उतना, आपको जितना एनर्जी आपको चाहिए है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है ऑफ न्यूट्रिशन वो नहीं लेंगे, तो वीकनेस आएगी, और वीकनेस की वजह से एब्डोमिनल क्रैम्पिंग सीवियर हो जाता है। और वैसे ये एक नॉर्मल मतलब डिसऑर्डर है कि डिसमेनोरिया मतलब कि पेन अगर होना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, तो ये नॉर्मल है। किसी के माइल्ड होता है, मॉडरेट, सीवियर, वो उसके मेंटेन ऑफ हेल्थ पे डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है, उस वजह से आपको क्रैम्पिंग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होती है, ठीक है। तो आप जब हेल्दी रहेंगे, इनटेक ऑफ फूड अच्छा करेंगे, मेंटेन हाइजीन करेंगे, तो आपको ये कंडीशन नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ओके, और एमनोरिया मेरा प्रीवियस टॉपिक है, वो आप देख सकते हैं कि एमनोरिया क्या होता है। एमनोरिया में एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, नो, दिस इज़ कंडीशन कि अगर आपको कोई डिसऑर्डर भी है जिस वजह से भी आपका क्या हो सकता है, एमनोरिया की कंडीशन हो सकती है। तो डिसमेनोरिया, एमनोरिया मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं कि डिसमेनोरिया क्या होता है और एमनोरिया क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video guys।